सो व्हाट्सअप गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर चैनल हेल्प है बेटा। नमस्कार दोस्तों। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इंडियन जीके के 50 उन टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन के बारे में जो लगातार हर एग्जाम में 90% पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में रिवीजन भी होगा उन सभी प्रश्नों का जो वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह या फिर अन्य। वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सबका आंसर गेस करने के लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। क्वेश्चन सेकंड है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा जी थी। क्वेश्चन थर्ड है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। क्वेश्चन फोर है, प्रथम भारतीय महिला चिकित्सक कौन थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कदम्बिनी गांगुली। प्रथम भारतीय महिला चिकित्सक कदम्बिनी गांगुली जी थी। क्वेश्चन 5 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुपात 1:1:1 के आकार में। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां अनुपात 1:1:1 आकार में रहती है। क्वेश्चन 6 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ताकत और साहस। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरी रंग देश की ताकत और साहस दिखाता है। क्वेश्चन 7 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर का कौन सा रंग होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गहरा केसरिया रंग। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग रहता है। क्वेश्चन 8 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सफेद रंग। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में सफेद रंग रहता है और वह शांति और सत्य को दर्शाता है। क्वेश्चन 9 है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3:2 का। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होता है। क्वेश्चन 10 है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। क्वेश्चन 11 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्वेश्चन 12 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। क्वेश्चन 13 है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। क्वेश्चन 14 है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु राज्य है। क्वेश्चन 15 है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6%। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का 6% पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। क्वेश्चन 16 है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था?
आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1990 से। भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन 17 है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 1983 ईस्वी को। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड 15 नवंबर 1983 ईस्वी को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 18 है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन 19 है, भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दादा साहब फाल्के को। भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को कहा जाता है और भारत में निर्मित पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जो कि मौनी सिनेमा के द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन 20 है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। क्वेश्चन 21 है, भारत में तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और इनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था। क्वेश्चन 22 है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। क्वेश्चन 23 है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोनपुर में। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला सोनपुर में लगता है। क्वेश्चन 24 है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद को। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन 25 है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 राज्यों से होकर। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन 26 है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य में। भारत के निम्न में से केरल राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। क्वेश्चन 27 है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सतलुज नदी पर। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन 28 है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित हुई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर में। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन 29 है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य भारत का शक्कर का कटोरा कहलाता है। क्वेश्चन 30 है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 228 राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत में कुल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्वेश्चन 31 है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग। हजारीबाग भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर टीन पाया जाता है। क्वेश्चन 32 है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी घाटी को। दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 33 है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है?
आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब को। भारत के पंजाब राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 34 है, शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। शांत घाटी भारत के केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 35 है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन 36 है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कोयला है। क्वेश्चन 37 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन 38 है, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6100 किलोमीटर। भारत के तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। क्वेश्चन 39 है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। क्वेश्चन 40 है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है। क्वेश्चन 41 है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेड क्लिफ रेखा। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। क्वेश्चन 42 है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश देश के साथ है। क्वेश्चन 43 है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट के नाम से। भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से ही जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिखें। क्वेश्चन 44 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन 45 है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन 46 है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर राज्य में। सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 47 है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य। भारत में 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। क्वेश्चन 48 है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भावर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है। क्वेश्चन 49 है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत हिमालय पर्वत है। क्वेश्चन 50 है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा पर्वत शिखर है।
तो दोस्तों यहाँ पर शुरू होता है आपका रिवीजन। अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखा होगा तो रिवीजन में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर आप सही देंगे। तो रिवीजन के लिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका उत्तर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला भारत की प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। रिवीजन के लिए आपका क्वेश्चन सेकंड है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो इसका उत्तर होगा 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। रिवीजन के लिए आपका क्वेश्चन थर्ड है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। रिवीजन के लिए आपका क्वेश्चन 4 है, भारतीय सिनेमा का जनक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा दादा साहब फाल्के। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के को कहा जाता है और भारत में निर्मित प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जो कि मौनी सिनेमा के द्वारा बनाई गई थी 1913 ईस्वी में। क्वेश्चन 5 है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका उत्तर तो आपको भी पता होगा, उत्तर होगा अहमदाबाद को। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है और भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी भी है। रिवीजन में आपके लिए क्वेश्चन 6 है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित हुई थी? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा जमशेदपुर में। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी 1911 ईस्वी में जमशेदपुर में स्थापित हुई थी। रिवीजन में आपका क्वेश्चन 7 है, भारत के किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? कई लोग इसका उत्तर उत्तर प्रदेश सोच रहे होंगे, परंतु इसका उत्तर है पंजाब। भारत में पंजाब राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 9। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 9 है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी है? तो इसका उत्तर होगा बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। रिवीजन में आपका क्वेश्चन 10 है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर में। सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ ये भी बताएं कि आपको इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर आता था। और हमारे चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेबल कंटेंट हमेशा मिलता रहता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द एंड द वीडियो।